हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है कूलॉम का नियम। ठीक है, आज हम कूलॉम का नियम पढ़ेंगे और कूलॉम का नियम में जो डेरिवेशन है, प्रूफ है, फार्मूला एफ इक्वल टू वाला, एफ वाला, वो कूलॉम का सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए टॉपिक पर। देखिए कूलॉम का नियम सिंपल, ये क्या बोला था कि दो बिंदु आवेश लिया था कुछ दूरी r पर। ठीक है, सपोज के लिए ये r पर स्थित है, ये Q1 है और ये दो आवेश Q2 है। इनके बीच लगने वाला जो बल था ये आकर्षण बल था इधर साइड से। ठीक है, बना लीजिएगा। और इनके बीच लगने वाला जो दूसरा बल जो था प्रतिकर्षण बल, दो क्या एक ही बल, या तो आकर्षण लगे या तो प्रतिकर्षण बल लगे। ठीक है, इस कंडीशन में इसने दो इक्वेशन बनाया था। पहली बात ये बोला था कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है वो समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के, पहला कंडीशन। और दूसरी बात है इसने बोला था, किसने, कूलॉम ने, कि इनके बीच लगने वाला जो बल है, दूसरी बात है, पहला कंडीशन ये बोला था इसने, और दूसरी बात इसने ये बोला था कि इनके बीच लगने वाला जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इनके बीच की दूरी के। तो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर, या लिख सकते हैं एक साथ लिखने पर, क्या लिखेंगे, एफ समानुपाती है तो समानुपाती Q1 Q2 है ना, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे Q1 इंटू में Q2, अब बटे में आर स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर लिख देंगे क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक मिलता है, एफ बराबर के Q1 इंटू में Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये जो है ना भाई, यही कूलॉम का नियम है, ये चीज याद रखिएगा। जहां पर के जो होता है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, जहां पर के जो होता है ये परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक होता है। ये के क्या होता है भाई, परावैद्युतांक होता है। के की जगह पे हम लोग यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये चीज याद रखना ना, के की जगह पे ये पूरा नहीं याद लिखा जाता है, के की जगह बस इतना लिखा जाता है। ठीक है, अब जब ये लिखा जाता है तो ये चीज ले चल के की जगह पे आप रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, कूलॉम लॉ वाला, एफ बराबर के की जगह पे रखना है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये प्रॉपर फार्मूला है इसका, किसका, कूलॉम के नियम का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। कोई भी पूछे कूलॉम का नियम बताए तो आप डायरेक्ट बोलिएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, तो आप सिंपल बोलिएगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं दूरी के। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये सब किए, समानुपाती चिन्ह हटाए, जब एक साथ लिखे तो ए बराबर समानुपाती चिन्ह हटाए, एक नियतांक मिला के, जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं, Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। यहाँ से के बराबर परावैद्युतांक होता है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, याद रखना। और एक मजे की बात बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को न्यूमेरिकल लगाते समय हम इसको जब सोल्व करते हैं पूरा, तो 9 × 10 की पावर 9 होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, एफ बराबर 9 × 10 की पावर 9, और यहाँ पे Q1 इंटू में Q2 बटे में आर स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूला का प्रयोग तब कीजिएगा जब न्यूमेरिकल दिया हो। ठीक है, कहते कि दो समान प्रकार या दो विभिन्न प्रकार के आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, ठीक है, जिनमें से क्रमशः आवेश का मान 10 कूलॉम तथा 15 कूलॉम हो, तो इनके बीच लगने वाला बल बताए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बताए, तो आप यहाँ पर फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है भाई, अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात हम बता दें, अब यहाँ से हम कथन इसका लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो प्रॉपर तरीके से लिखे, कूलॉम ने कहा क्या था, ये तो भाई ये मैथमेटिकली है। ठीक है, आई मीन इसका गणितीय रूप है, इसका देख सकते हैं, इस फार्मूला को सिद्ध करने वाला गणितीय रूप है। अब डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, अब कथन जो बोला था वो लिखेंगे, पहली बात में जो बोला था, दूसरी बात में जो बोला था वो चीज लिख देंगे यहाँ पर स्टेटमेंट में, तो हो जाएगा खत्म। देखिए कूलॉम का नाम ये था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, किन्हीं दो
बिंदु आवेशों के बीच इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये इसका कथन है और ये इसका डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं। बस आप लोग इतना लिख दें तो जो नंबर रहेगा भाई पूरा का पूरा मिलेगा, कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता आप लोग को, ठीक है। बस इतना ये बोला था कुलाम्स ने, तो यही है कुलाम का नियम, कोई हार्ड नहीं है। आप लोग अच्छे से देख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि कुलाम का नियम समझ में आया हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।